हेलो स्टूडेंट्स, हम करते श्री अरविंदो घोष। लास्ट सेशन में हमने इनका कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म किया एंड आज हम इस सेशन में जो अरविंदो घोष जी हैं इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ करेंगे कि कैसे इन्होंने पॉलिटिकल रोल प्ले किया है, जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी कहलाते हैं। तो जब इनका फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ होता है जो 1910 तक होता है, जिसमें अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी है, इसमें विचे इन्वॉल्व थे। तो इस तरह जे देश को फ्रीडम दिलाना चाहते थे, अपनी मातृभूमि को लिबरल करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा अवेक किया है। इसके लिए इन्होंने अपने न्यूज़पेपर वंदे मातरम में बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो इनके पॉलिटिकल आइडिया क्या थे? तो फर्स्ट ऑफ द गोल ऑफ टोटल फ्रीडम, जो ऐसा नहीं है कि मॉडरेट की तरह चाहते थे कि हमको आप रूल कीजिए लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। लेकिन अरविंदो घोष बाल पाल लाल की तरह टोटल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। तो ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट ही कहलाते हैं। तो टोटल फ्रीडम फॉर हिम to strive anything less than a full swaraj would be an insult of our glorious past। अगर आप कह रहे हो ना कि हमें पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी दे दो, हमें कुछ भी दे दो, कहते नहीं ये क्या है, जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है ना, आप इसकी इंसल्ट कर रहे हो। इसलिए हमको किस चीज की डिमांड करनी चाहिए? पूर्ण स्वराज की। ये तो मानते थे कि जो ब्रिटिशर हैं, जो फॉरेनर हैं, फॉरेन किसी भी धरती पर किसी की लैंड को ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं, उसको अपनी कॉलोनी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए जी बहुत ही एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि अगर ब्रिटिशर हमारी कंट्री में है तो उससे क्या होता है, हमारे लोगों का वेलफेयर नहीं हो सकता है, हमारे लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, तो हम क्या हो सकते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, नेशन हैड अ डिवाइन मिशन टू गेट पूर्ण स्वराज फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। तो ब्रिटिशर से पूर्ण आजादी लेना ही हमारा क्या है, डिवाइन मिशन बन चुका है। अगर हम धर्म युद्ध की बात करते हैं, ये हमारे लिए धर्म का युद्ध है। अगर महाभारत में पांडव और कौरव थे जो आपस में लड़ रहे थे, तो इनका युद्ध कौन था? ये धर्म का युद्ध था। इसी तरह ब्रिटिशर से लड़ना ये क्या है, हमारा धर्म युद्ध है। इसीलिए हमारा ये मिशन कौन सा मिशन है? डिवाइन मिशन है। He pleaded that national development is not possible without self government। जब तक ब्रिटिशर हमारी कंट्री में रहेंगे हम डेवलप ही नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ गवर्नमेंट हमारा राइट बनता है और हमको जी लेनी है। इसके लिए हमको सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, वो भी हम करने को रेडी हैं। तो सैक्रिफाइस कर कर हमको टोटल फ्रीडम अचीव करना ही हमारा पहला पर्पस बन जाता है। नंबर 2, क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडरेट्स मेथड। तो हमको फर्स्ट पॉइंट से पता चलता है जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो मॉडरेट को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि मॉडरेट के जो मीन्स थे वो क्या कहते थे, हमें पार्टिसिपेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो ऐसा नहीं कहते थे, जो कहते थे अगर हमको लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी तो हम पूर्ण स्वराज नहीं ले पाएंगे, हम तो ब्रिटिशर के लॉयल, उनके गुलाम ही बने रह जाएंगे। जैसा वो कहेंगे हम वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल वे से करते जाएंगे। तो इसको आजादी नहीं कहते हैं। तो मॉडरेट वो क्या कहते हैं, ही वाज स्पेक्टिकल अबाउट मॉडरेट्स मेथड ऑफ स्लैविश मेंटालिटी। तो ये कहते हैं कि जो मॉडरेट है इनकी मेंटालिटी गुलामों वाली है। तो जैसे ब्रिटिशर कह रहे हैं हम माने जा रहे हैं, ब्रिटिशर कहते हैं रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, हमने मान ली। तो इस मेथड से वो डाउट में थे कि हमको आजादी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। एज prayers and petitions were useless and unworthy for national dignity। आप बार बार petitions, prayers कर रहे हो, petition के आगे हाथ जोड़ रहे हो, तो इसको क्या कहते हो कि जे हमारी नेशनल डिग्निटी के फेवर में है, तो जे तो नेशनल डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो जो मॉडरेट के मेथड हैं वो हमारे देश को गुलाम ही बनाए जा रहे हैं और हमको एक विक्टिम की तरह खड़ा कर दिया, जैसे हमने कोई गलती की है। हम प्रेयर कर रहे हैं, पिटीशंस डाल रहे हैं, हमारा राइट है, हम अपना राइट मांगना चाहते हैं, हमको राइट ही चाहिए। तो जो मॉडरेट थे वो बिलीव करते थे इन द सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले ऑफ द ब्रिटिश रूलर। वो कहते थे जो ब्रिटिशर है जो बहुत ज्यादा
अच्छा जस्टिस देते हैं, इनका फेयर जस्ट है, इनके जो भी काम है वो फेयर प्ले के साथ करते हैं, कोई भी करप्शन नहीं है। तो जो मॉडरेट बिलीव करते थे वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में, लेकिन अरविंदो घोष है इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे ये सब कुछ एक भ्रम है जिससे हमारे देश की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, इससे हमको इंडिपेंडेंस मिल ही नहीं सकती है। एंड नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं, जे तो खुद इंग्लैंड में रहे हैं, इनका जो चाइल्डहुड था वो यूके में ही गुजरा है, तो जे इंग्लैंड में एक निवासी थे। ड्यू टू हिज स्टे इन यूके ही न्यू the English people, their politics, their conduct, their custom, traditions and culture। इनको सब कुछ पता था कि ब्रिटिशर लोग कैसे हैं, कितने कंजर्वेटिव है, कितने सेल्फिश हैं। तो इसीलिए जे ब्रिटिशर पर बिल्कुल फेथ नहीं करते थे। इन्होंने तो ये भी कह दिया था अगर ब्रिटिशर एंड फ्रेंच हैं, इनमें से जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच का कल्चर फिर भी बहुत अच्छा है ब्रिटिशर के कंपैरिजन, क्योंकि इन्होंने बचपन से ये सब कुछ देखा है, इसी बेस पर ये सब कुछ कह रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो भी क्या है, यूजलेस है। ये कैसा है, जिससे उनको डेली के काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में को रन करने के लिए गुलाम मिल सके। तो देयर एजुकेशनल सिस्टम हैड नीदर स्पिरिचुअल नॉर एथिकल वैल्यूज। कहते कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो हमें वो वैल्यूज भी चाहिए एजुकेशन में, तो ये सब कुछ नहीं है। उन्होंने तो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम है डेवलप किया था, जो हमारे अंग्रेज है, इसीलिए वो ब्रिटिशर के भी अंग्रेज थे। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो खुद कांग्रेस के मेंबर भी रहे हैं, तो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं जो वो इंटरनली इसके मेंबर रहते हैं, उसके बाद कांग्रेस को छोड़ देते हैं। तो इसको क्या क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं जो कांग्रेस है, कांग्रेस इज अ बॉडी ऑफ मिडिल क्लास पीपल हु नेवर केयर्ड फॉर लैंडलेस पीजेंट्स एंड वर्किंग क्लास। जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस में कैसे पीपल है, मिडिल क्लास पीपल है या फिर रिच पीपल है, जो कभी भी जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस पीजेंट्स, वर्किंग क्लास, जो पुअर क्लास है, इनके रिगार्डिंग वो कभी भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि मॉडरेट थे। मॉडरेट क्या कहते थे, मॉडरेट यही चाहते थे कि जो लोग हैं इनकी पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट से पहले जो लीडर थे वो सेमिनार हॉल कॉन्फ्रेंसेस में ही मीटिंग्स करते थे, आम लोगों को पार्टिसिपेट नहीं दिला रहे थे। उनको लगता था इन लोगों को आजादी का मीनिंग ही नहीं पता है, तो इसीलिए वो कहते हैं इन लोगों की वो केयर भी नहीं करती है। द कंट्री could not be uplifted without the peasants and workers। peasants and worker के बिना हमारी कंट्री अपलिफ्ट डेवलप नहीं हो सकती है, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो वो क्या कहते थे, हमको पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है, पॉलिटिकल फ्रीडम लेनी है, आप कोई भी मीन्स यूज कीजिए, कोई भी एक्टिविटी कीजिए जिससे मास लेवल पर सभी लोग इस स्ट्रगल का मेंबर बन सके। तो उनके लिए मेथड्स कौन से, पॉलिटिकल स्ट्रगल के पैसिव रेजिस्टेंस। तो पैसिव रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड बन जाता है। तो पैसिव रेजिस्टेंस में क्या आता है, पैसिव रेजिस्टेंस वो कहते हैं इट इज एन एप्रोप्रिएट मेथड फॉर कंपेलिंग द ब्रिटिशर टू सरेंडर देयर पावर्स। उनको अपने पावर को सरेंडर करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, पैसिव रेजिस्टेंस ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम पैसिव रेजिस्टेंस नहीं करेंगे तो इसके बिना ब्रिटिशर हमको नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास और तो हथियार है नहीं, हमारे पास एक हथियार है, वो पैसिव रेजिस्टेंस है। पैसिव रेजिस्टेंस में क्या कुछ आता है, जैसे बायकाट हो गया, स्वदेशी हो गया, नॉन कोऑपरेशन हो गया, इस तरह से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कीजिए, लेकिन ब्रिटिशर की बात को मत मानिए। आप एक्टिव होकर आप क्या कह रहे हैं, इंडियन होकर मान रहे हो कि मुझको ब्रिटिशर का कोई भी ऑर्डर नहीं मानना है। नेशन हैड अ राइट टू अटेन इंडिपेंडेंस
तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, नेशन का राइट है इंडिपेंडेंस लेने का। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने राइट की बात कर रहे हैं। बाय वट एवर मीन्स, कोई भी मीन्स यूज करिए, चाहे पॉसिबल हो, पीसफुल मीन और वायलेंट मीन, कोई भी मीन यूज किया जा सकता है। जैसे गांधी जी क्या कहते थे, नॉन वायलेंस, कहते हो सकता है नॉन वायलेंस मीन है वो भी यूज कर लो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंस दिलाना है। अगर इसके लिए हमको वायलेंट मीन यूज करना पड़ता है वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम जे मीन्स नहीं यूज करेंगे हमको कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। सो ही बिलीव्ड इन एंड्स नॉट इन मीन्स। एंड्स का मीनिंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा टारगेट क्या है, फुल इंडिपेंडेंस लेना, पूर्ण स्वराज ही हमारा एंड्स है, ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए आपको चाहे वायलेंट है चाहे नॉन वायलेंट है, कोई भी मीन्स यूज करने पड़ते हैं, आप कर सकते हो। तो ये कहते हैं अरविंदो घोष जी। तो जो पैसिव रेजिस्टेंस है इसमें क्या कुछ इंक्लूड है, पहले तो बायकॉट, कहते बायकॉट कर दीजिए। किसका बायकॉट, ब्रिटिशर का बायकॉट कीजिए और इनका इकोनॉमिक बायकॉट कीजिए। इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है, जो ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर हमारे कंट्री में ट्रेड करने आए थे, अगर हम इनके जो गुड्स हैं वो परचेज ना करें, इकोनॉमिक बायकॉट हो गया। तो इनको इकोनॉमिकली बहुत बड़ी चोट लगेगी, जिस चोट को जैसे नहीं कर पाएंगे और ये हमारे देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो बायकॉट करना है एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ब्यूरोक्रेसी है उसका। हमको एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी पैरेलल सरकार चलनी चाहिए। हमारी विलेज लेवल पर पंच है, सरपंच है, वही सभी काम करेंगे। इनका एजुकेशन सिस्टम है, इसका बायकॉट करना है, हमको नेशनल एजुकेशन देनी है। इनका जुडिशियल सिस्टम है, उसका बायकॉट करना है, हमारा अपना जुडिशियल सिस्टम है उसको यूज करना है। तो बायकॉट करना है, हमको स्वदेशी मूवमेंट चलानी है, जिसमें नेशनल एजुकेशन देनी है, जिसमें लोगों को अपनी कंट्री में बने हुए गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनको यूज करना है। हम ऑपरेशन ही करना है, नॉन कॉपरेशन करना है, टैक्सेस हैं वो भी पे नहीं करने हैं। इन सब से ये क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस के मीन्स हैं। इन मीन्स से क्या होगा, हमको आजादी मिल सकती है, क्योंकि कॉमन पर्सन है, हर एक पर्सन हाथ में हथियार नहीं उठा सकता। जो हथियार नहीं उठा सकते इनमें से कोई भी एक मीन्स तो यूज कर सकते हैं, इसमें हर एक पर्सन इन्वॉल्व होगा। तो मास लेवल पर हमारी मातृ भारती के जो भी भारतीय हैं, हर एक पर्सन को कोई ना कोई मीन यूज करके ब्रिटिशर का सामना करना है, उनके अगेंस्ट खड़े होना है। तो इस तरह हमने जो अरविंदो घोष जी हैं इनके पॉलिटिकल आइडियाज की हैं। विद दिस हमारा अरविंदो घोष का टॉपिक है, इनकी पॉलिटिकल थॉट है, कंप्लीट होती है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।